हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे स्केच के कुछ टूल्स। ठीक है, तो बाकी के जो पेंडिंग रह गए हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से रह गए। अब देखिए यहाँ पर हमारे सर्कल और कर्व्स में लगभग सेम सेम है। इसमें 3 पॉइंट आर्क है, टेंजेंट आर्क है, सेंटर पॉइंट आर्क है, इलिप्टिकल आर्क है, कोनिकल आर्क है। अब इसको एक एक बार ट्राई करके देखते हैं। 3 पॉइंट आर्क, मेरे को 3 पॉइंट्स देने हैं, 2 पॉइंट दे दिए, थर्ड पॉइंट ये आ गया। अब इसका मैं डायमेंशंस के थ्रू मैं हर चीज़ की डायमेंशन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, देन टेंजेंट आर्क के लिए मैं एक लाइन बना लेता हूँ पहले। देन गए टेंजेंट आर्क में, मैंने कहा मुझे इसके टेंजेंट चाहिए मुझे आर्क, तो ये उसके टेंजेंट आर्क क्रिएट हो गई। मुझे सेंटर पॉइंट आर्क चाहिए, ये सेंटर पॉइंट है और ये मेरा उस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की मुझे आर्क रिक्वायर्ड है। ओके, देन इलिप्टिकल आर्क, सेंटर पॉइंट, मेजर या माइनर एक्सिस, अगेन मेजर या माइनर एक्सिस, और कहाँ से कहाँ तक का आपको आर्क रिक्वायर्ड है। जैसे सेंटर पॉइंट और आर्क में चाहिए था, सेम वही आपके इलिप्स और इलिप्टिकल आर्क में। देन कोनिकल में भी हमने ये 2 पॉइंट दिए, पहला, दूसरा और थर्ड पॉइंट, जिससे कि हम इसको अलग डिफरेंट इलिप्टिकल आर्क भी बोल दीजिए, या किसी एंगल पे कोई आर्क है, या कोई स्ट्रिंग को जैसे मैंने फोर्स लगा के खींच रखा है उस तरह का कोई कोनिकल आर्क टाइप बनाना है, वो आ गया। अब इसके मैं इसको 1 कर देते हैं। तो ये पर्टिकुलर फिर इसने डायमेंशन शो कर दी। देन सब एक और इम्पॉर्टेंट वो क्या है, वो है पॉलीगन्स, जो बहुत बार यूज़ होते हैं। और शीट के ऊपर अभी तक जब आप उसको ड्राफ्टर से यूज़ करते होंगे तो पॉलीगन बनाना थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट भी हो जाता है। अब पॉलीगन क्या है, नंबर ऑफ 3 साइड से लेकर 50 साइड तक ही क्रिएट कर सकता है। तो पॉलीगन बनाने के लिए यहाँ पर 2 टाइप है, एक है इंस्क्राइब्ड पॉलीगन और एक है सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। इंस्क्राइब्ड पॉलीगन कि मेरा जो पॉलीगन है उसके अंदर एक टेंजेंट सर्कल है। ठीक है, ये भी ठीक है। और दूसरा है कि यही सर्कल टेंजेंट होगा लेकिन बाहर से मूव करेगा, ये सर्कल बाहर से जाएगा पॉलीगन के। तो मैंने पॉइंट क्लिक करा था, उसके बाद इस सर्कल का रेडियस देना है। रेडियस देने के बाद देखो, जैसे मैंने सेकंड टाइम क्लिक करा तो वो 6 लिख के आया है। मैं उसको ऊपर करूंगा तो नंबर ऑफ साइड पॉलीगन की इंक्रीज कर रहा हूँ, और डाउनवर्ड कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ साइड डिक्रीज कर रहा हूँ। 3 से कम नहीं होगी और यहाँ 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अभी ये 35 पे आ गया, क्योंकि जो मेरा रेडियस है उस पर 30 से उससे ज़्यादा, सॉरी हाँ 50 पे आ गया, तो 50 से ज़्यादा क्रिएट नहीं हो सकती। तो हमने सपोज टू इसको हेक्सागन बनाया। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी डायमेंशन देके इसको, जो भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी भी एक साइड की डायमेंशन को दिया, और इसको मैं चेंज करके, इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओरिएंटेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में ही आपको माउस से ही देखना पड़ेगा कि ओरिएंटेशन इसको आपको किस तरह से करना है, क्योंकि ये कंस्ट्रेन के साथ बनता है। दूसरा इसके अंदर क्या था, सर्कमस्क्राइब्ड, इसमें मैंने सेंटर पॉइंट दिया। तो देखो यहाँ पर आप यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो माउस के थ्रू। ठीक है, इस बार मैं कुछ इस तरह से बनाना चाहता हूँ इसको, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और इस पर भी आप अगर डबल क्लिक करेंगे, सॉरी अभी तो हम कमांड के अंदर है, मैं क्लिक करा और मैं इसको ऑक्टागन बनाना चाहता हूँ तो ये ऑक्टागन बन गया। ठीक है, डायमेंशन देके मैं इसकी चेंज करना चाहता हूँ, चेंज हो गया। तो बहुत इजी है। देन इसके बाद स्प्लाइंस है। ठीक है, या यूँ कह लीजिए कुछ ऐसी कंटिन्यूस लाइन, ठीक है, जो एक पॉइंट अपने लास्ट पॉइंट के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करके चलती है। ठीक है, थियोरटिकली इनके अलग अलग रिलेशंस हैं। स्प्लाइन है, बेजियर कर्व्स कहते हैं, स्प्लाइन कंट्रोल पॉइंट होता है। इसमें देखो डिफरेंस क्या है, स्प्लाइन में कहीं पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब देखो तीसरा पॉइंट अगर मैं एंगल में ले रहा हूँ तो पहले पॉइंट पे भी आपके यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है। अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है, जैसे चेंज कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। फिर ये कंटिन्यूस लाइन आप क्रिएट कर सकते हो, तो ये स्प्लाइन। ठीक है, देन बेजियर कर्व में देखिए, ये पॉइंट गया, ये दूसरा, ये तीसरा, देख रहे। तो यहाँ पर लाइन वो जो कंट्रोल पॉइंट वही है, लेकिन उसकी इफेक्ट नज़र आ रहा है आपके ऊपर लाइन पे। तो ये अपने आप में
एक डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व या लाइन क्रिएट हो रही है जिसका कंट्रोल इन पर्टिकुलर पॉइंट से, तो इसको हम बेजियर कर्व कहते हैं। देन स्प्लाइन कंट्रोल पॉइंट। अब अभी तक हमारी स्प्लाइन जो ये वाली थी ये नॉर्मल थी, अब ये गए हम गया हमारा स्प्लाइन कंट्रोल टूल। अच्छा, ये हमें इस पर्टिकुलर कंट्रोल पॉइंट्स को यहाँ पर आपको ये देखो कंट्रोल पॉइंट पे चेंज कर रहा है ये, इस पे जो ऑलरेडी बनी हुई है उनको उनके थ्रू। तो इन कंट्रोल पॉइंट पे इस पर्टिकुलर जो बनी हुई है उनके कर्व्स को थोड़ा सा टेंजेंट टाइप बना रहा है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहा है इस तरह से। ठीक है। देन है आपका पॉइंट, आपको 2D पॉइंट कहीं पर क्लिक रिक्वायर्ड है तो वो आपने 2D पॉइंट पे जनरेट कर दिया। ठीक है, ये आगे जाके अलग अलग पर्टिकुलर ज्योमेट्री को बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। देन आपके पास टेक्स्ट है, कोई टेक्स्ट आपको लिखना है, क्लिक करा, मैंने यहाँ कहा मुझे मुझे इतनी हाइट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अब यहाँ पर आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर बोल्ड चाहिए, टैलिक उसमें चाहिए, फ्लिप हॉरिजेंटल चाहिए, ऐसे फ्लिप चाहिए ऊपर की साइड में, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपने लिखा और वो आपका ऐसे क्रिएट हो गया। ठीक है। देन ये आपका यूज़ होता है, इंटरसेक्शन यूज़ होता है, ये जब हम 3D ज्योमेट्री बनाएंगे उसको बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो 2D में हमें अलग अलग ड्राइंग्स को यूज़ करना होता है। ये आप क्या है इसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करने का, जैसे कि ये मेरी लाइन है, ऑलरेडी कहीं लाइन है, जैसे ये मेरे बेजियर कर्व है, मुझे इसे कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब ये मुझे ऐसे यूज़ नहीं करना। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या है ये देखिए, इस पर क्लिक करा, अब देखिए ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट हो गई, लॉन्ग डैश स्मॉल डैश लॉन्ग डैश, जैसे हमारी एक्सिस लाइन बना रहे थे हम। ठीक है, वैसे इस तरह से ये लाइन हो गई, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये मेन लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर कमांड्स के लिए हमें कंस्ट्रक्शन लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मिरर करने के लिए, तो वहां पर मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह यूज करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम बाकी के बचे हुए जो टूल्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।